तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज होली स्पेशल मिठाई लेके आए हैं जिसके आगे गुलाब जामुन भी फीके लगेंगे और बनाना भी बेहद ही आसान है। चलिए देख लेते हैं हमने किस तरह से इस मुंह में घुल जाने वाली मिठाई को बनाकर तैयार किया है। चलिए इधर हमने ले लिए हैं 4 गाजर ले लिए थे। गाजर को हमने धुल लिए थे और इसके छिलके उतार लिए थे बढ़िया से। और आगे पीछे भी हमने कट कर दिया था और एक गाजर हमने कट कर लिया। देखिए गोल गोल हमने पतले पतले गाजर को कट करके रख लिया है। चलिए और बाकी जो बचे हुए हैं गाजर को पतले पतले कट कर लेते हैं ताकि ये पीसने में आसान हो जाए। बड़े बड़े काटने से जल्दी नहीं पीसते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर पतले पतले काट लेंगे तो बहुत आसानी से पीस जाते हैं। आज अलग स्वाद में ही आज हम इसकी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे और बहुत जल्दी और झटपट बन जाते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, घर में ही के ही चीज़ों से हमारे मिठाई बनकर तैयार होंगे। चलिए हमने सारे गाजर को कट कर लिए हैं। अब ले लेते हैं एक मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में सारे गाजर को डाल देना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे देखिए हमने पीस लिया है। 3 से 4 चम्मच हमने पानी इसमें डाले होंगे। अब चलिए इधर हमने एक गैस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में डाल देना है 1 चम्मच घी। घी के मेल्ट होते ही हमें डाल देना है गाजर को जो हमने पीस के रखा हुआ था। थोड़ा सा पिघलने देते हैं और गाजर डालने के बाद इसे हमें गाजर को भून लेना है घी के साथ। यकीन मानिए दोस्तों, ये कम खर्च में बहुत बढ़िया मिठाई हमारे बनकर तैयार होंगे। और चलिए हमने गाजर को डाल दिया है और इसके हम बढ़िया से भून लेते हैं ताकि गाजर का जो पानी होता है ना वो सूख जाएगा। अब देखिए हमारे गाजर भुन गए हैं। इसी में डाल देना है 1 कप सूजी डाल देना है। सूजी और गाजर को एक बार फिर से बढ़िया से मिक्स कर देते हैं, भून लेते हैं। और इसके बाद गाजर और सूजी भुन जाने के बाद इसमें हमें डाल देना है 2 कप हम दूध डालेंगे। 1 कप हमने सूजी लिया था तो 2 कप हमने दूध का इस्तेमाल किया है। और चलिए फिर बढ़िया से इसे मिक्स कर देते हैं। बढ़िया से मिला लेना है। देखिए हमने अच्छी तरह से गाजर में बढ़िया से मिला लिया, देख सकते हैं थोड़ा सा इकट्ठे से होने लगे हैं। देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़े से भी कहीं से भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा और हमें फॉलो भी करिएगा। देखिए हमने गाजर को उतार दिया है गैस पर से। इधर हमने दूसरे कढ़ाई में ले लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम हमने चीनी लिया था। जितना हमने चीनी लिया था उतना ही हमने पानी ले लिया है। और इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाने के बाद इसमें 3 से 4 हम इलायची कूटे हुए डाल देते हैं। हमने इसके छिलके अलग अलग करके डाले हैं ताकि चाशनी में बढ़िया से इसका फ्लेवर आ जाए। हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस इतना ही इसे बना लेना है कि ताकि तो जब हम हाथ से छुए तो थोड़ा सा ये चिप चिप लगे, बस इतना ही हमें चाशनी बनाना है। हमारी चाशनी भी रेडी है। अब गैस का फ्लेम बंद करके इसे हम ढक के रख देते हैं साइड में। इधर देखिए हमने इसके उतार दिया था और उसके बाद से हमने उस समय हमने मैं चीनी डालना भूल गई थी तो इसलिए हमने इसमें पिसे हुए चीनी 3 से 4 चम्मच डाल दिए थे। और इधर ले लिए हमने 1 कप नारियल का बुरादा और इसी में डाल देना है 1 कप मिल्क पाउडर डाल देना है। और इसमें डाल देना है 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे। और डालने के बाद 1 से 2 चम्मच इसमें हमें दूध डाल देकर अब बढ़िया से इसका स्टफिंग बना के तैयार कर लेना है। इसके जगह आप मावा भी ले सकते हैं, मगर इतने बढ़िया हमारे स्टफिंग बनेंगे
इसके आगे मावा भी फीके लगेंगे। देखिए हमने इसको बना कर रख लिया है और हथेलियों के बीच में छोटा छोटा बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, न ज़्यादा छोटे ही बनाएंगे। जिस अनुसार आपको पसंद हो उस अनुसार बना लीजिएगा। देखिए छोटे छोटे हमने सारे बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे रख देते हैं साइड में। इधर हमारे सूजी वाले एकदम से ठंडे हो गए हैं, हल्के हल्के गर्म है। इसमें हमने बाद में चीनी मिलाया था ना, थोड़ा सा एकदम ड्राई नहीं हुए हैं, थोड़ा सा चिपचिपे ही है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाथों में घी लगा लें, तेल लगा लें। उसके बाद से इसे हथेलियों के बीच में रखकर और गोल गोल करें। उसके बाद से थोड़ा सा इसे दबा देना है। फिर दबा के इसके बीच में जो हमने स्टफिंग बना के रखी हुई है नारियल के, पहले तो हमने तेल नहीं लगाया था, उसके बाद से हमने हाथ में घी लगा लिया। घी लगा लेंगे तो ये हाथ में चिपकेंगे नहीं। और गोल गोल बना लेना है और जो हमने बना के रखे हुए थे उसके बीच में डाल देना है। अब बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। इसके आप एक बार इसे बना लेंगे तो एकदम गुलाब जामुन का ही इसमें फ्लेवर आएगा। हमारे घर में तो सभी को बेहद ही पसंद आया, खासकर हमारे सासू माँ को बेहद ही पसंद आया। उन्होंने कहा इसी तरह से और सारे बना देना, इतना उनको पसंद आया। चलिए एक हमने बना के रख दिए हैं और इसी तरह से हम एक और आपको बना के दिखाते हैं। इस होली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बेहद ही पसंद आएगा। कोई भी चीज़ आपको बाहर से नहीं लाना है, सारे चीज़ आपके किचन में ही मिल जाएंगे। चलिए इसी तरह से हमने सारे बना कर तैयार कर लिए हैं। देखिए इतने सारे हमारे बन गए हैं। इधर हमने पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारे गरम हो चुके हैं, हमने डालकर चेक कर लिया है और इसमें डाल देना है जो हमने मिठाई बनाकर रखे हुए थे। और तुरंत डालने के बाद इसे नहीं चलाइएगा, कुछ देर के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद से हमने एक बार इसे पलट दिया है और पलटते हुए गैस का फ्लेम लो करके हमें इसे सेक लेना है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करिएगा और नहीं तो ये टूटने लगेंगे। और ये फूलने के बाद देखिए साइज में थोड़ा सा बड़े भी हो गए हैं। हम इसे निकाल लेते हैं। अभी बिना बने हुए ही कितने, आप चाहे तो आप इससे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी स्वादिष्ट लगते खाने में। अगर आपको चाशनी न डालना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो बनने के साथ साथ ही हमारे बच्चों को तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था खाने में। उन्होंने कहा थे तो बिना चाशनी का ही खाने में टेस्टी लग रहे हैं। देखिए चलिए इसी तरह से हम और बना कर तैयार कर लेते हैं। जो कढ़ाई में जो लग है ना, इसे आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो ये फिर उसी मिठाई में चिपक जाएंगे। चलिए हमने सारे मिठाई बनाकर तैयार कर लिए हैं। इधर हमने थोड़ी सी चाशनी को हल्का गर्म कर लिया है। गर्म चाशनी में मिठाई को, गाजर की मिठाई को डाल देना है और डाल देने के बाद इसी तरह से हमने इसको छोड़ दिया था 1 से 2 घंटे के लिए। उतने में ही सारे मिठाई हमारे रस से भर गए थे। चलिए इसे हम ढक देते हैं और उसके बाद से आप दिखाते हैं कितने अच्छे हमारी मिठाई बनकर तैयार हुए थे। चलिए देखिए दोस्तों कितने अच्छे हमारे मिठाई बनकर तैयार है। हमने कहा था ना इसके आगे गुलाब जामुन में फीके लगेंगे। फिर देखिए दोस्तों हमारे कितने रस भरे मिठाई बनकर तैयार है। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके बच्चों को, आपके फैमिली में सभी को बेहद ही पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा खर्च भी नहीं है और बनाना तो एक बार ज़रूर ही बनता है। मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। और हमारी रेसिपी आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़रूर से ज़रूर हमें बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए बने हैं ना एकदम लाजवाब हमारे मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। फिर से मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी के साथ।